हेलो एवरीवन, हेलो स्कॉर्पियो। ये है आपकी लव रीडिंग। ये है 21 नवंबर से 30 नवंबर के लिए। अब ये रीडिंग उस पर्सन के लिए है जो आपकी माइंड में अभी है, चाहे फिर वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, लव इंटरेस्ट है, पार्टनर है, या फिर एक्स है। तो ये उनकी रीडिंग्स है, जनरल रीडिंग्स है। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे स्कॉर्पियो। ऑल्सो ये बेस्ड है आपकी चंद्र राशि जो मून साइन कहते हैं, और आपकी जो सन साइन जो जोडियक बोलते हैं उस पे बेस्ड है। नाम की राशि से भी देख सकते हैं आप। अगर ये मैसेजेस रेजोनेट करते हैं तो आपको जो रीडिंग्स अगर रेजोनेट करते हैं तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए, पहले हम आपकी एनर्जीज की कार्ड पुल आउट करेंगे, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज की पुल आउट करेंगे और एक हम लाइकली आउटकम देखने की कोशिश करेंगे स्कॉर्पियो। उसके बाद हम सिंगल्स के लिए भी कार्ड निकालेंगे। एक बात शेयर करनी थी कि अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो वहाँ आप वहाँ से आप देख करके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अपना टाइम निकाल के और सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो लव रीडिंग्स, एंजल्स एंड गाइड्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, स्कॉर्पियोस, सॉरी, स्कॉर्पियो की लव फीलिंग्स 21 से 30 के लिए। एंजल्स एंड गाइड्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, स्कॉर्पियोस की लव रीडिंग 30 के लिए। लास्ट शफल, एंजल्स एंड गाइड्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, स्कॉर्पियोस की लव रीडिंग। तो चलिए देखते हैं। 10 of Wands, the Star, the Wheel of Fortune, Page of Wands, the Chariot, the High Priestess। तो स्कॉर्पियो, आपकी बहुत ही सिंपल सी फीलिंग, बहुत ही इंटेंस भी है लेकिन बहुत ही सिंपल स्टोरी है जो मैं देख रही हूँ। 10 of Wands, काफ़ी कुछ हुआ है जो इस रिलेशनशिप को बहुत इंटेंस बना। ये इंटेंस सिचुएशन हो गई है। इंटेंस मतलब बर्डनिंग। ये देखिए 10 of Wands, बहुत सारा काम करना पड़ेगा आपको इस रिलेशनशिप पे, या आपने किया है इस रिलेशनशिप पे, लेकिन जो आप चाहते थे वो नहीं मिला इस रिलेशनशिप में। इरिस्पेक्टिव कि आपने बहुत एफर्ट करी है इसमें। ये हो सकता है अगर आप फायर साइंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे थे तो उनके लिए आपके पर्सन हो सकते हैं, दूसरे साइंस भी हो सकते हैं। तो तो अब आपको लग रहा है कि आपने जो इतनी मेहनत करी, आपने जो इतनी एफर्ट डाली, क्या वो वर्थ इट था? मतलब आपको डाउट हो रहा है उस चीज़ पे कि इतना मेहनत आपको करना चाहिए था या किया है, तो रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, पर आप एक बर्डन सा महसूस कर रहे हैं। फिर भी आप विश कर रहे हैं, स्टार कार्ड है, विश कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ आने का। ये आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या विश होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। जो दुख है, जो हर्ट है, उससे हील भी कर रहे हैं, बैलेंस ला रहे हैं अपने लाइफ में। एक्वेरियस की कार्ड है ये, तो एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, कोई और साइन भी हो सकते हैं। तो आप होप विश कर रहे हैं अपने मन में, आप अपने एक्स को वापस लाना चाहते हैं, या जिनके साथ आपका ब्रेकअप है, चाहे टेम्प्रोरी है, परमानेंट है, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट है, तो आप चाह रहे हैं विश कर रहे हैं कि वो आपके ज़िंदगी में वापस आए। इरिस्पेक्टिव कि आपको पता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इस पे, और कर रहे थे आप, तो ये बता दूं। व्हील ऑफ फॉर्चून एक चांस लेने की कार्ड है, फॉरवर्ड मूवमेंट की कार्ड है, फिर से चांस लेने की कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून मैं बताऊं, एक सेकंड चांस लेने की कार्ड है। तो मैं यहाँ पे बताऊं कि चांस तो सेकंड ज़रूर लें अगर मन है, लेकिन जो गलतियाँ चाहे आपसे या आपके पार्टनर से हुई है, दोनों साइड में से जिससे भी एक हुई है, चाहे जिसने भी वही साइकिल रिपीट नहीं होना चाहिए, तभी सेकंड चांसेस सक्सेसफुल होते हैं। तो आप सेकंड चांस लेना चाह रहे हैं। मेजर अरकाना की कार्ड है, आप वापस से वो प्यार चाहते हैं, वापस से वो इंटेंस लव चाहते हैं, वापस से वो रोमांस चाहते हैं, इस तरह की कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स इसमें से मुझे लगता है कि कुछ स्कॉर्पियो आप बहुत सारा फन, बहुत सारा एडवेंचर, बहुत सारा रोमांटिक, बहुत सारा हॉट
मैसेजेस, हाई अट्रैक्शन वाला आपका रिलेशनशिप था, और आप अभी और रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं आप, ये कुछ के लिए है। अगर आप पेज ऑफ वॉन्ड्स है, आप यंगर फायर साइन है अपने पर्सन से। फायर साइन मतलब ये तो यंगर हो, या तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं, तो यंगर फायर साइन अगर आपके पर्सन है, या ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो आप यंग हैं, इस तरह से है, आप अपने पर्सन से यंगर हैं, तो अभी शायद आपके पर्सन कमिटमेंट मांग रहे होंगे, शायद वो चाहते होंगे लॉन्ग टर्म शादी एंगेजमेंट, पर आप अभी चाहते थे कि हम प्ले करें, हम फन करें, हम मस्ती करें, हम एडवेंचर पे जाएं, हम लाइट रखें, लाइट हार्टेड रोमांस रखें। दिस इज़ व्हाट यू वांटेड, कि पहले हम जिंदगी जिए, जो प्यार वाली जो जिंदगी होती है, जो रोमांस वाली जिंदगी होती है, वो जीना चाह रहे थे आप। कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आप, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल, मतलब जब इनिशियल कुछ प्यार होता है, कुछ के लिए नया लव भी है। मैं यहाँ पे बता दूँ, ये पॉइंट मैंने, कुछ के लिए डेफिनेटली नया लव है। कोई यंगर फायर साइन आपके लाइफ में आ रहा है स्कॉर्पियो, तो रेडी रहिए इसके लिए। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद आ रहा है, तो इस मंथ नहीं, होपफुली दिसंबर में, अगर आप ओपन है रिलेशनशिप के लिए, अगर आप नया प्यार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये आपको नया फायर साइन आपको मिलेंगे, ऑनलाइन मिल सकते हैं आपको, या अचानक, या वो प्रपोज कर सकते हैं, या आप प्रपोज कर सकते हैं, ये मैं बता दूं। चैरियट की कार्ड है, कैंसर की कार्ड है, तो फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस, जैसे ये गाड़ी के दो पहिए हैं, तो आप में, आपके ज़िंदगी में बैलेंस आए, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आए, आप दोनों में प्यार बना रहे, दोनों इस रिलेशनशिप को फॉरवर्ड लेके जाएं, मतलब प्यार बढ़े, स्टक ना हो सिचुएशन। हाई प्रीस्टेस, कहीं पे आपको लग रहा है, इंट्यूशन की कार्ड है ये, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तो अगर आपकी गट फीलिंग बोल रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, तो मिस कर रहे हैं, कहीं पे एक मन की आवाज़ होती है, जो आत्मा की आवाज़ वहाँ पे है, वो अगर आपको है, तो आप इंट्यूटिव हैं कि आपके पर्सन, आप बहुत लोगों के मन में ये है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, या उनके मन में ये चल रहा है कि आप आना चाहते हो वापस। एनर्जीज वाइज वर्सा हो सकती है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड से आप लेकिन रिलेशनशिप में अभी चुप्पी बनाए हुए हैं, चाहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट, सब कुछ बट आपने चुप्पी बना रखी है, आप शांत हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, इस तरह से भी है, आप अपने पर्सन के बारे में जान भी रहे हैं, खबर भी रख रहे हैं, लेकिन ये है साइलेंस की कार्ड, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी यहाँ पे, या एक्शन लेने का अगर सोच भी रहे हैं, तो हाई प्रीस्टेस की कार्ड है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं आप, बहुत इंट्यूटिव हैं आप। और हाई प्रीस्टेस के कार्ड के आने से अट्रैक्शन भी दिखाता है कि आप और आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा अभी भी अटैच्ड हैं, इन एनर्जी वाइज आप अपने पर्सन से बहुत अटैच्ड हैं स्कॉर्पियो, तो ये आपकी एनर्जीज है। अब हम आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, स्कॉर्पियो की पर्सन की एनर्जीज। आप बात करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में अपने पर्सन से, सोच रहे हैं उन सब के बारे में, बात करना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाह रहे हैं, ओपन अप होना चाह रहे हैं, पर कहीं पे मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, आपने सब तरीका पहले यूज़ कर लिया है, तो कैसे करें, क्या किया जाए, या तो आप ब्लॉक्ड हैं या नो कांटेक्ट, इस तरह के सिचुएशन में कैसे किया जाए। इसीलिए शायद आप विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, जिन्हें आप मानते हैं, जो भी डिवाइन यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें से कुछ। तो आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, स्कॉर्पियो की पर्सन की एनर्जीज। 2 ऑफ कप्स, प्यार तो है स्कॉर्पियो, द स्टार विश आया है इनका भी, द हेरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द फूल। तो मुझे लगता है स्कॉर्पियो आपके पर्सन 2 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, डेफिनेटली अगर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, वो भी आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट की तरह ही देखते हैं या देखते थे, मतलब अगर आप लोगों की काफ़ी, बट ट्विन फ्लेम सोलमेट की कार्ड है, 2 ऑफ कप्स है, एक बोलते हैं सोलमेट है, उस तरह का कनेक्शन आपके पर्सन भी बिलीव करते हैं आपके साथ था उनका,
तो ये कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, इनके स्टार, आपके स्टार के नीचे इनकी भी स्टार आई है। तो अगर आप एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, मैं ये एक बात बताऊं, तो डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। एक्वेरियस के नीचे एक्वेरियस स्कॉर्पियो, एक्वेरियस डेफिनेटली अगर आपके पर्सन एक्वेरियस है, बहुत ज़्यादा प्यार है, आप विश कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन, टुगेदरनेस, वापस आने का, बहुत विश मांग रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने बताया। हेरोफेंट की कार्ड है, कमिटमेंट, कुछ लोगों की चाहे आप कमिट नहीं करना चाह रहे थे या वो कमिट नहीं करना चाह रहे थे, शायद अगर आपके पर्सन एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस और लियो थे, तो वो शायद लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांग रहे थे, या कोई दूसरे साइन भी है, या कमिटमेंट की इशू हो गई, एक पर्सन कमिटेड नहीं था, एक पर्सन जस्ट प्लेफुल ले रहा था इसको, ज़्यादा इंटेंसली नहीं ले रहा था फिलहाल के एनर्जीज में भी बाद में होती या जो भी, बट वो अभी इजी ले रहे थे, कैजुअल ले रहे थे। फिर वो आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहुत फायरी, कोई यंगर फायर साइन है, आप एरीज, लियो, सजिटेरियस, अगर वो लड़की है या वुमेन है, तो वो भी बहुत इमेच्योर, ये एक्चुअली ये भी इमेच्योर होते हैं, फन लविंग होते हैं, रोमांटिक होते हैं, हैप्पी गो लकी होते हैं, कैजुअल रखनी चाहती हैं चीज़ों को। तो दोनों ही साइड में मुझे कुछ एनर्जीज देखिए, यहाँ भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है। दोनों ही साइड में, चाहे आपके पर्सन के साइड में कुछ ऐसे गर्ल्स या वुमेन थी जो कि आपको इतना इन वो कमिटमेंट से एडवेंचर, लविंग रिलेशनशिप, बहुतों से बातचीत करना, ओपन रहना, इस तरह का, इंडिपेंडेंट माइंडेड, इस तरह के थे। आपके एनर्जीज में भी कुछ स्कॉर्पियो वैसे हैं यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो कमिटमेंट बेसिकली उधर से कुछ कोई नहीं देना चाहता था, यहाँ से भी जो प्रिंसेस पेज ऑफ वॉन्ड्स है वो कमिटेड नहीं रहना चाहते थे आपके पर्सन, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए था, उनको एडवेंचर चाहिए था, वो लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन किंग ऑफ कप्स विद द फूल, किंग ऑफ कप्स है, आपके पर्सन के मन में अभी भी बहुत प्यार है, भले वो लेकिन दिखा नहीं रहे स्कॉर्पियो, मैं बताऊं, वो हाइड कर रही इमोशंस को, अपने इंटरेस्ट को, वो इंटरेस्टेड हैं आप में, ये मैं बता दूं। द फूल कार्ड आई है, तो फूल कार्ड आई है कि फिर से कि एक नया बिगनिंग, एक लीप ऑफ फेथ लेने की बात हो रही है यहाँ पे। स्पेशली अगर फिर से अगर कोई मेल है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, तो ये स्कॉर्पियो विमेन या गर्ल्स के लिए, अगर आपके पर्सन मेल है, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, तो डेफिनेटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं, एक फ्रेश बिगनिंग लेने की सोच रहे हैं, वापस से आपके साथ आने की सोच रहे हैं, ये मैं बता दूं आपके कार्ड्स के हिसाब से। चलिए फिर एक लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम ऑफ स्कॉर्पियो रिलेशनशिप स्टेटस, एंजल्स एंड गाइड्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड, एंजल्स एंड गाइड्स, यूनिवर्स। तो चलिए देखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द एम्परस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे मैं बता दूं, कुछ लोगों के जो पर्सन है वो आपसे चीट कर रहे थे कोई चीज़ से, वो कोई पर्सन आपसे डेफिनेटली चीट कर रहा था और आपको पता चल गया शायद उस बारे में, शायद ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, लव ट्रायंगल है, बहुतों से बात कर रहे थे आपके पर्सन, कुछ चीटिंग, कुछ डिसीट चल रही थी, वो सिर्फ लाइफ को कैजुअली विदाउट कमिटमेंट के साथ वो मूव करना चाह रहे थे, वो प्ले कर रहे थे इमोशंस के साथ। उन पर्सन्स के लिए, स्पेशली अगर आपके पर्सन्स एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हैं, या फिर कोई और साइन भी है, साइंस पे मत जाइए आउटकम में, तो वो धीरे धीरे आपको पता चल गया है या उन्हें पता चल गया है, तो वो अभी के लिए आपसे दूर हो जा रहे हैं, परमानेंटली नहीं, अभी आपको दिखा रहे हैं कि वो नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में रहेंगे। ये भी उनकी माइंड गेम है, ये भी उनकी प्ले का हिस्सा है, वो अभी आपसे छुप रहे हैं या आप, इस तरह से है ये। दूसरा आउटकम यहाँ पे है कि 6 ऑफ कप्स विद द एम्परस, विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई एक्स है जो अभी भी आपके साथ अट्रैक्शन में है, जो बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाह रहा है, स्पेशली कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा और लिब्रा टॉरस हो सकते हैं,
एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वहाँ पे एक क्लैरिटी आती हुई दिखेगी, कोई सच आपके सामने आएगा, कोई ट्रूथ आपके सामने आएगा जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपको रास्ता दिखाएगा, जो आपके जो जो अभी आप डार्कनेस में थी रिलेशनशिप के को लेकर के कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्लैरिटी आएगी आपको सिचुएशन में। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है ये कुछ के लिए, खास करके अगर आप कोई एक्स से डील कर रहे हैं या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, वहाँ मुझे, या टॉरस, लिब्रा से डील कर रहे हैं, तो वहाँ कोई क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, कोई ट्रूथ आती हुई दिख रही है जो कि आपके मन को शांति देगी, आपको रास्ता दिखाएगी कि कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है आगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल स्कॉर्पियो, पहले ही मैंने बता दिया कि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो नया लव तो है, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सिंगल। अब देखते हैं और क्या है सिंगल्स के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो नया लव, एरीज, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी पर्सन का स्कॉर्पियो, अगर न्यू लव जो सिंगल्स हैं वो कोई किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ, स्पेशली अगर फायर साइन को आप पसंद करते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वहाँ पे थोड़ी देरी लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। फिलहाल के एनर्जीज में अगर आप पसंद करते हैं, आपको वेट करना है, ये मैं बता दूं। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। अगर आपको अच्छी लगी और रेजोनेट करती है आपकी सिचुएशन के साथ, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।